जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू टैक्स साथी। आज के इनकम टैक्स रोज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, आपने अपना आईटीआर अगर 31 जुलाई 2024 से पहले नहीं फाइल किया तो आपको पड़ेगा महंगा। कैसे महंगा पड़ेगा, क्या इंटरेस्ट कॉन्सिक्वेंसेस है, क्या पेनल्टी लगेगी, क्या उसके इनकम टैक्स के कंप्लायंस के इश्यूज़ हैं, आपको फीस करने पड़ेंगे आईटीआर नहीं फाइल करने पे विद इन द ड्यू डेट। तो वो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, डिटेल में डिस्कशन होगा। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और मैक्सिमम लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि जो भी अपना आईटीआर नहीं फाइल करने वाले हैं 31 जुलाई से पहले, लेट आईटीआर फाइल करने वाले हैं तो वो 31 जुलाई तक अपना आईटीआर फाइल कर दे, ताकि उनको किसी भी तरह की पेनल्टी, इंटरेस्ट और इनकम टैक्स के कंप्लायंस का सामना ना करना पड़े। जैसे कि आप थंबनेल में देख पा रहे हैं, मैंने यहाँ पे ये भी मेंशन किया है नो ओल्ड टैक्स रिजीम। तो ये क्यों लिखा है ये भी आगे इस वीडियो में आप जानेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और मैक्सिमम लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज की इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल टैक्स साथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि ये करना आपके लिए तो फ्री है लेकिन इससे हमें मोटिवेशन मिल जाता है और हम आप सभी के लिए लेटेस्ट नए वीडियो अपडेट लाते रहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ ड्यू डेट, जो इनकम टैक्स रूल्स के हिसाब से आपकी क्या ड्यू डेट है। तो ड्यू डेट है हमारी इंडिविजुअल है, अगर आपको ऑडिट करवाना कंपलसरी नहीं है तो आपके लिए जो ड्यू डेट है वो है 31 जुलाई। तो ऐसे पर्सन जिनकी 31 जुलाई की ड्यू डेट है उनको 31 जुलाई तक रिटर्न भरना कंपलसरी है। अगर वो नहीं भरते हैं तो उनको आगे वीडियो में दिखाई गई कंप्लायंसेस का सामना करना पड़ेगा। अब बात करते हैं, कोई कंपनी है या इंडिविजुअल है जिनका ऑडिट करवाना कंपलसरी है तो उनके लिए ड्यू डेट जो है आईटीआर की वो है आपके 30 सितंबर। और अगर हम बात करें जिनको 92E यानी कि ट्रांसफर प्राइसिंग के अंदर आईटीआर फाइल करना है तो उनके लिए ड्यू डेट है वो है 30 नवंबर। अब हम बात करते हैं कि आप अगर अपना आईटीआर फाइल नहीं करते हैं विद इन द ड्यू डेट तो उसके लिए सबसे पहली कंप्लायंस क्या होगी, आपको भरनी होगी लेट फीस। अब लेट फीस कब लगती है, लेट फीस लगती है अगर आपने 31 जुलाई या 31 दिसंबर से पहले, 31 जुलाई के बाद और 31 दिसंबर से पहले अपना आईटीआर फाइल किया है तो आपको यहाँ पे 5,000 तक की पेनल्टी देनी पड़ेगी। ये कंपलसरी पेनल्टी है जो आपकी वेबसाइट के द्वारा पहले ही कलेक्ट की जाएगी आपको आईटीआर फाइल करते वक्त ही। और साथ में ये पेनल्टी आपकी कम हो सकती है अगर आपकी इनकम जो है 5 लाख रुपए से कम है तो आपकी यहाँ पे पेनल्टी जो मैक्सिमम पेनल्टी है वो है 1,000 रुपये। यानी कि अगर आप 31 जुलाई तक अपना आईटीआर नहीं भरते हैं तो आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी। जो 31 दिसंबर तक आईटीआर भरेंगे तो 5,000 रुपये या 1,000 रुपये बेस्ड ऑन योर इनकम। और अगर आप अपना आईटीआर जो है 31 जुलाई तक ही फाइल कर देते हैं तो आपको किसी भी तरह की लेट फीस जो है वो नहीं लगेगी। तो लेट फीस से बचना चाहते हैं तो आप अपना आईटीआर 31 जुलाई तक फाइल कर दीजिए। अब बात करते हैं, ये तो बात की हमने लेट फीस यानी कि पेनल्टी की। अब हम बात करते हैं इंटरेस्ट की। तो इंटरेस्ट कितना लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा आपका अंडर सेक्शन 234A। 234A के अंदर जो इंटरेस्ट लगता है वो लगता है @1% पर मंथ। जैसे कि हमने देखा लेट फीस के अंदर आप अपना आईटीआर जो है 31 जुलाई से 31 दिसंबर के बीच में भी फाइल कर सकते हैं, बशर्ते आपका बिलेटेड रिटर्न होगा और उसमें आपको लेट फीस फाइल करनी होगी और उसके साथ साथ आपको इंटरेस्ट देना होगा पर मंथ के हिसाब से 1% का। और ये 1% कब कैलकुलेट होगा, 1% आपका जो इनकम टैक्स है उस पे आपका कैलकुलेट होगा इंटरेस्ट। 234A का इंटरेस्ट यहाँ पे लगेगा। अब बात करते हैं, हमने बात की पेनल्टी की, 234A के इंटरेस्ट की। अब हम देखते हैं यहाँ पे 234A के इंटरेस्ट के बाद आपको और क्या कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने होंगे। तो यहाँ पे है कि आपको किसी भी तरह का बेनिफिट जो ओल्ड इनकम टैक्स रिजीम के अंदर मिलता है वो आपको नहीं मिलेगा 31 जुलाई के बाद से। अब 31 जुलाई के बाद से क्यों नहीं मिलेगा, बहुत से लोगों को इसके लिए अवेयरनेस नहीं है, तो इसीलिए मैंने आपको बोला कि वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए।
जैसे कि आप सभी को पता है, न्यू इनकम टैक्स रिजीम को डिफ़ॉल्ट रिजीम बनाया गया है इस फाइनेंशियल ईयर 23-24 से। तो इस फाइनेंशियल ईयर में आपको अगर न्यू से ओल्ड रिजीम के अंदर जाना है तो आपको फॉर्म भरना होता है, फॉर्म 10IBA। तो उसको भरने के बाद आप यहाँ पे ओल्ड इनकम टैक्स रिजीम के अंदर जा सकते हैं, लेकिन 31 जुलाई तक ही बेनिफिट अवेलेबल है। 31 जुलाई के बाद अगर आप अपना ITR फाइल करते हैं तो आपको किसी भी तरह का ये ऑप्शन जो है नहीं मिलेगा। तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट जो है न्यू टैक्स रिजीम के अंदर अपना टैक्स भरना होगा। अब न्यू टैक्स रिजीम में क्या टैक्स कैसे कैलकुलेशन होती है हमने हमारे प्रीवियस वीडियोस के अंदर बता रखा है। इनकम टैक्स रोज की प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आई बटन पे मिल जाएगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं। इनकम टैक्स रिजीम के न्यू इनकम टैक्स रिजीम का जो मेन कॉन्सिक्वेंसेस है वो ये है कि आपको किसी भी तरह की डिडक्शन, किसी भी तरह की एग्जेम्पशन जो है न्यू इनकम टैक्स रिजीम के अंदर नहीं मिलती है। वो सिर्फ और सिर्फ आपको ओल्ड इनकम टैक्स रिजीम में मिलती है। साथ में यहाँ पे न्यू इनकम टैक्स रिजीम के अलग अलग स्लैब भी है जिनका बेनिफिट भी आप ले सकते हैं अगर आप अपना ITR जो है लेट फाइल करते हैं। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे नया जो चेंज है वो क्या है। वो चेंज है कि अगर आपको लॉस को कैरी फॉरवर्ड करना है या सेट ऑफ करना है तो उसका भी बेनिफिट आपको तभी मिलेगा अगर आप विद इन द ड्यू डेट अपना ITR फाइल करते हैं। जैसे कि अगर आपने अपना ITR 31 जुलाई के बाद फाइल किया तो आपको यहाँ पे लॉस को कैरी फॉरवर्ड करने ही नहीं देगा। आपको अपने नेक्स्ट ITR के अंदर जो है डेट पूछेगा आपके लास्ट ITR की कि कब आपने जो ITR फाइल किया था, और वो आपने अगर आफ्टर द ड्यू डेट आफ्टर 31 जुलाई के बाद फाइल किया था तो आपको किसी भी तरह का लॉस जो है वो कैरी फॉरवर्ड और सेट ऑफ नहीं करने दिया जाएगा। जैसे कि अगर आप कोई बिजनेस करते हैं, आपने शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, आपको कैपिटल लॉस हुआ है, FNO का लॉस हुआ है, तो वो लॉस अगर आपको कैरी फॉरवर्ड करना है तो उस कैरी फॉरवर्ड करने के लिए आपको 31 जुलाई से पहले अपना ITR फाइल करना होगा। अब हम बात करते हैं कि आपने लॉस भी आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर भी नहीं जा सकते। अब बात करते हैं एग्जेम्पशन और डिडक्शन की। जैसे कि आप ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर नहीं जा सकते तो आप यहाँ पे अगर लेट फाइल करते हैं तो उस केस में भी अपने ITR को फाइल करने के केस में भी आप और भी किसी भी तरह के डिडक्शन और एग्जेम्पशंस को यहाँ पे क्लेम नहीं कर पाएंगे, चाहे वो 10A की हो, 10B की हो, 80IA, IB, IC, ID, IE। तो डिसअलाउड होती है ये सारी डिडक्शन आपके लेट फाइलिंग के केस में। तो यहाँ पे हमने इस वीडियो में जो डिस्कस किया है वो डिस्कस किया है अब तक जो नॉर्मल कंप्लाइंसेस है। अब बात करते हैं हम वर्स्ट केस सिनेरियो। वर्स्ट केस सिनेरियो क्या हो सकता है कि आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से ही 31 जुलाई के बाद आपने ITR फाइल नहीं किया, 26 AIS इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास है, उसके बेसिस पे उन्होंने नोटिस भेज दिया कि आपकी इतनी इनकम बनती है, आपने अपना इनकम टैक्स रिटर्न जो है फाइल नहीं किया, और इसके अंदर जो है लीगल केस यहाँ पे बन सकता है। और वर्स्ट केस सिनेरियो में आपको 7 साल की जेल भी हो सकती है, और साथ में उसकी पेनल्टी, इंटरेस्ट और जो भी कॉन्सिक्वेंसेस है वो आपको यहाँ पे फेस करने पड़ सकते हैं। तो मैं आप सभी को यही सजेस्ट करूँगी कि इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी अवेयरनेस मिल सके, और जो भी अपना ITR 31 जुलाई के बाद भरने का सोच रहे हैं, जिनके लिए ड्यू डेट एप्लीकेबल 31 जुलाई है, तो वो अपना ITR 31 जुलाई तक ही भरे। अगर किसी को ओल्ड टैक्स रिजीम में जाना है तो उसके लिए कंपल्सरी है कि उसको अपना ITR जो है 31 जुलाई तक भरना है, नहीं तो वो ओल्ड टैक्स रिजीम में जा ही नहीं सकता, किसी भी तरह की डिडक्शन को क्लेम नहीं कर सकता। तो आशा है वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और भी लोगों के साथ। टैक्स साथी चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, करना आपके लिए फ्री है, बिल्कुल फ्री है, और इससे हमें भी मोटिवेशन मिला। आप सभी के लिए हम ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं लेटेस्ट वीडियो अपडेट के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।